हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने बिना हासिल वाला गुणा करना सीखा था। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हासिल वाला गुणा करना सीखेंगे, वो भी एक अंक से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथवल्ला स्टेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही सिंपल तरीका से हासिल वाला गुणा करना सीखेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरे लास्ट तक ध्यान से ज़रूर देखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं। तो देखिए, गुणा को इस तरफ से करते हैं। 2 से हम लोग गुणा कराएंगे 6 में, इसके बाद 5 में कराएंगे, इसके बाद 4 में कराएंगे। इसी क्रम से हम लोग गुणा को कराएंगे। तो चलिए हम लोग 2 से गुणा करा देते हैं इस 6 में। तो 2 का पहाड़ा आपको 6 बार पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10, 2 छक्का के 12। 12 आ गया। अब 12 में कितने अंक होते हैं? 12 में 2 अंक होते हैं। 12 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर मैं रफ कार कर रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिएगा। 12 को इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। 12 में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं, 1 और 2। तो इसमें जो इकाई अंक होता है, यानी कि इस तरफ का जो अंक होता है, उसे हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। और जो दहाई का अंक होता है, यह आपका हासिल होता है। हासिल अगले वाले नंबर में गुणा कराने के बाद जुड़ता है, तो इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे इस प्रकार से। अब हम लोग क्या करेंगे? 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8, 2 पंचे के 10। 10 आ गया। 10 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। 10 में ये जो यहाँ पर एक हासिल लिखा गया है, इसी 10 में हम लोग जोड़ देंगे। 10 में एक हासिल को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब 11 में कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग फिर से 11 के 1 यहाँ पर लिखेंगे। इसमें एक हासिल बचा है, तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे। तो 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 तिया के 6, 2 चौका के 8। 8 आ गया। 8 में कितने अंक हैं? 1 ही अंक है। अब हम लोग क्या करेंगे? इस 8 में एक हासिल को हम लोग जोड़ देंगे। तो 8 में 1 को जोड़ेंगे तो 9 आ जाएगा। अब इस 9 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। तो पहला गुणा आपका बन चुका है। आइए हम लोग दूसरे नंबर के गुणा के सवाल को कर लेते हैं। आप लोग इन पांचों गुणा के सवाल को आप लोग देखिएगा, तो आपको अच्छे से हासिल वाला गुणा करना आ जाएगा। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 4 का गुणा 0 में कराना है, तो बहुत ही आसान है। 4 का गुणा 0 में कराएंगे तो 0 ही आएगा। 4 का पहाड़ा हम लोग 3 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12। 12 आ गया। 12 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। 12 के 2 को यहाँ पर लिखेंगे, एक हासिल बचेगा, इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12, 4 चौका के 16, 4 पंचे के 20, 4 छक्का के 24। 24 आ गया। 24 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें एक हासिल बचा हुआ है। 24 में हम लोग एक हासिल को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इस टोटल संख्या 25 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। 25 के 5 को यहाँ पर नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि इसके बगल में कोई भी नंबर नहीं बचा हुआ है और हमारा गुणा समाप्त हो रहा है, इसलिए हम लोग टोटल संख्या 25 को यहाँ पर लिख देंगे। तो ये भी गुणा आपका समाप्त हो चुका है, यानी कि आपका राइट आंसर आ गया है, गुणा बन के तैयार हो गया है। तो आइए हम लोग तीसरे नंबर के गुणा के सवाल को कर लेते हैं। तो यहाँ पर 6 के पहाड़े के द्वारा आपको संख्या 856 में गुणा कराना है। तो सबसे पहले हम लोग 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 तिया के 18, 6 चौका के 24, 6 पंचे के 30, 6 के 36। 36 आ गया। 36 में कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। 36 को इस प्रकार से लिखते हैं। अब हम लोग 36 के 6 को यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार से। इसमें 3 हासिल बचेगा, तो इस 3 को हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 तिया के 18, 6 चौका के 24, 6 पंचे के 30। 30 को हम लोग कैसे लिखते हैं? यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। 30 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 30 में ये जो 3 हासिल बचा हुआ है, इसमें हम लोग जोड़ देंगे।
तो जोड़ेंगे कितना आएगा, 0 में 3 को जोड़ेंगे 3 आएगा, और यहाँ से हम लोग 3 को इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 33 आ गया। 33 में 2 अंक हैं, इसलिए हम लोग 33 के 3 को यहाँ पर लिखेंगे, और फिर से इसमें 3 हासिल बचेगा, तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 6 एकम 6, 6 दूना के 12, 6 तिया के 18, 6 चौका के 24, 6 पंचे के 30, 6 छवा के 36, 6 सते के 42, 6 अठे के 48। 48 आ गया। 48 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब इसी 48 में जो 3 हासिल बचा हुआ था हम लोग जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 8 3 11 की 1 हासिल 1, 4 और 1 5, कितना आ गया, 51 आ गया। अब इस टोटल संख्या 51 को यहाँ पर इस प्रकार से लिख देना है। तो तीसरे नंबर के गुणा का सवाल भी आपका बन चुका है। तो आइए हम लोग चौथे नंबर के गुणा के सवाल को कर लेते हैं। 8 का पहाड़ा हम लोग 8 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ लेते हैं। 8 एकम 8, 8 दूना के 16, 8 तिया के 24, 8 चौका के 32, 8 पंचे के 40, 8 छक्का के 48, 8 सते के 56, 8 अठाई के 64। 64 आ गया। 64 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, इसलिए 64 के 4 को यहाँ पर लिखेंगे। एक हासिल यहाँ पर 6 हासिल बचेगा, तो इसे हम लोग यहाँ पर नोट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग 8 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे। आप लोग पहाड़ा को ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर आपको पहाड़ा अच्छे से याद होगा तो आप लोग डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। 8 9 के 72, 72 आ जाएगा। 72 को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं। अब 72 में हम लोग 6 हासिल को जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा, 2 और 6 होता है 8, और यहाँ पर 7 को हम लोग इस प्रकार से लिख देंगे, 78 आ जाएगा। अब इस 78 के 8 को यहाँ पर लिखेंगे, हासिल 7 बचेगा, तो इसे हम लोग यहाँ पर इस प्रकार से नोट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, 8 का हम लोग 0 के साथ गुणा कराएंगे, तो कितना आएगा, 0 के साथ गुणा कराएंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में 7 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग 8 का गुणा 1 में कराएंगे, 8 एकम 8, तो ये भी गुणा आपका बनकर तैयार हो चुका है। इस वाले गुणा के सवाल को आप लोग लगाइएगा, और इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही।